इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन की जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपके पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जिनको आपको फॉलो करना रहेगा। पहला, आपको पूरे सेशन को 1 आवर का इस सेशन रहेगा, इसको ध्यान से पूरा अटेंटिवनेस के साथ में अटेंड करना है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अपने नेटवर्क एरिया के अंदर बैठिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठिए। दूसरा, बहुत सारे पिक्चर्स आपको आज के सेशन के थ्रू दिखाए जाएंगे जिसमें पूरा फ्लो बताया जाएगा इंस्टाग्राम का हैंडल का, कि कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने प्रमोशंस कर सकते हैं, अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो ध्यान रखिएगा, बार बार अपने कोच से पूछने की जगह आप उन फोटोज का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। हम रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करेंगे तो उसको बार बार गो थ्रू कीजिए, जिससे आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगा। एंड तीसरा सबसे जरूरी जो कि है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जब भी आप इन तीन चीजों को लगातार करना शुरू करेंगे और पूरे सेशन को डायरी पेन के साथ में नोट्स बनाकर करना शुरू करेंगे, तो आपको आज का सेशन वर्थफुल लगेगा और आप बहुत सारी नई चीजें आज के सेशन के थ्रू सीख पाएंगे। सो विदाउट मच डिले हम प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को सीखना शुरू करेंगे। जैसे, हाँ, और बाय द वे है ना, वो खुद भी बताने वाले हैं बट मैं भी आपको बता देता हूँ। जो परफॉर्मर है ना, वो क्यों परफॉर्मर है ये आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी चल रहा है फेब्रुवरी, और फेब्रुवरी मंथ के अंदर आज 20 तारीख हुई है, और जो हमारे आज के ट्रेनर हैं उन्होंने 8 न्यू यूएमएस ऑलरेडी बना लिए हैं ना, इसी सेम फ्लो को फॉलो करके। तो अगर वो 8 10 15 यूएमएस बना पा रहे हैं इन अ सिंगल मंथ, न्यू यूएमएस, तो डेफिनेटली हम 2 5 साल तक तो पहुंच ही सकते हैं ना। अगर वो 20 दिन में 8 बना पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, तो हम भी बहुत सारे यूएमएस बना पाएंगे, बहुत सारा क्लस्टर डेवलप कर पाएंगे। और वेरी सून अगर आप एक कोच हैं तो एक न्यूट्रिशन क्लब ओनर बनेंगे, और अगर आप एक न्यूट्रिशन क्लब ओनर है तो आगे फर्दर जो भी हमारे लेवल्स हैं उनको क्वालिफाई करना स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम हम इनवाइट करेंगे हमारे आज के अमेजिंग ट्रेनर को, द परफॉर्मर ऑफ इटसेल्फ है ना, जो परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं, नन अदर देन विथ स्पेशल म्यूजिक, अमेजिंग कोच मिस्टर पदम कुमार। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। अ, सर आवाज आ रही है मेरी बराबर? यस सर। ओके। गुड इवनिंग ऋषभ सर, और गुड इवनिंग टू ऑल। मैं पदम कुमार आज के लीड जनरेशन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने कोच एंड मेंटोर रेस्पेक्टेड ऋषभ सर का धन्यवाद देता हूं। मैं आज जो भी हूं केवल उन्हीं की वजह से हूं, और वो मेरे साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए। दूसरा थैंक्स धन्यवाद मैं हमारी अमेजिंग कम्युनिटी और रोहिता सर को देता हूं, जिन्होंने मुझे सबके सामने लीड जनरेशन एंड लीड कन्वर्सन सेशन के लिए चुना। तो थैंक यू टू रोहिता सर, और थैंक यू कम्युनिटी एंड मेरे मेंटोर ऋषभ सर। सर आप स्लाइड शेयर कीजिएगा ना जी। देखिए, मेरा नाम पदम कुमार है और अजमेर सिटी राजस्थान स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ। बाय बैकग्राउंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और रिसेंटली आप देख रहे होंगे जैसा मेरा बिफोर जो है 85 kg है ना, मतलब एक ड्यूटी आवर्स में हम लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं बिल्कुल भी, है ना। 85 kg का था, लगता ही नहीं था मुझे कभी भी कि मैं, मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे है ना वजन कम करना है कि नहीं है। लेकिन थैंक्स टू कम्युनिटी और थैंक्स टू कोच ऋषभ सर, जिनकी वजह से आज मैं अपने आइडल वेट में हूँ 65 kg। अब आई थिंक जिन लोगों ने जो WC प्रोग्राम में थे उन्होंने नोटिस भी किया होगा मुझे मेरे आइडल वेट पर आने के लिए, 65 kg पे वेट पर आने के लिए मुझे आइडल ट्रॉफी भी मुझे अचीव हुआ है। तो थैंक्स टू कोच और थैंक्स टू कम्युनिटी, जिसकी वजह से मैं अपने एक आइडल वेट को जी पाया हूँ। अगर मैं नहीं हो पाता है ना इस तरह से, अगर मान लो 85 kg, क्योंकि लगता नहीं किसी को भी कि अपना वेट ज़्यादा है, कभी भी नहीं लगेगा।
और जनरली क्या है, अगर 85 से मेरे को 90 होने में, 100 होने में टाइम नहीं लगता। और जनरली अपन सबको मालूम है कि अगर वेट ज़्यादा होता है तो कोई ना कोई डिजीज का सामना करना पड़ता है ना, लाइक जैसे कोई भी डिजीज हो सकती है। तो थैंक्स टू कोच, स्पेशली ऋषभ सर, जिनकी वजह से मुझे आज कोई डिजीज नहीं है और वेट भी मैं आइडल वेट्स पे हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड्स। ये मेरे कोच है ना मेरे मेंटोर भी यही है और कोच भी यही है, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत कुछ चीज़ सिखाई है ना। अब जनरली ऐसा है कि हम लोग हमारे कोच के प्रति लॉयल, वफादार होना चाहिए, जैसे मैं हूँ जनरली, क्योंकि इन्होंने मुझे है ना मतलब इंस्टाग्राम, कैनवा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई है, जो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो वो पार्ट है ऋषभ सर के थ्रू ये सारा, कि जिन्होंने मुझे ना इतना कुछ सिखाया। तो थैंक्स टू माय कोच ऋषभ सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटेजी ऑफ एन इफेक्टिव लीड जनरेशन। आज हम हमारा जो टॉपिक्स है लीड जनरेशन की, किस प्रकार से हम लोग ना लीड को जनरेट कर पाएंगे, है ना। इस पर देखिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो भी आपको स्लाइड दिखाई जाएगी, अगर आपको लगता है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। वो इन फ्यूचर आपके काम आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ वही आपको मैं डिस्कस करूंगा, है ना। और जिससे मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, है ना, जिससे मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये मेरे लिए फ्लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और बहुत अच्छे से सेशन को सुनिएगा, ये आपके लिए ये सेशन पूरा। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग एक कोच है ना, तो कोच को ये एक दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि हमारी जो सामने वाली लीड है ना, हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है ना। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब है ना, हमारी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी नीड क्या है, हम लोग उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे को एक कोच को एक ये मालूम हो जाना चाहिए पहले से कि सामने वाली लीड की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट्स है लीड, है ना, और लीड की रिक्वायरमेंट्स है रिजल्ट, है ना। तो वो हमको एक वो ध्यान रखने वाली बात है कि उसको रिजल्ट किस पर्पज से चाहिए, है ना। तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर रखना है। हमेशा क्लियर रखिए कि मतलब उसको क्या चाहिए जो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपका वो अगर चुनाव कर रहा है ना, आपको यदि वो सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चीज़ है, अगर आपको सेलेक्ट कर रहा है तो आपके पास में कोई ऐसा बेस होना चाहिए जिसके कारण वो आपको सेलेक्ट करे, है ना। एक रीजन होना चाहिए उसके पास में कि वो आपको सेलेक्ट कर रहा है। तो हमारा कोच का एक मकसद होता है कि वो जनरली वो लीड पर ध्यान दे और मतलब उसको ऑडियंस को समझे, वो है ना, उसकी बात को सुनना चाहिए। नेक्स्ट। देखिए ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मुझे कभी इंस्टाग्राम चलाना कभी आया ही नहीं था, है ना। तो मतलब मेरे जो कोच है ऋषभ सर, उन्होंने ही मुझे ये इंस्टाग्राम को चलाना सिखाया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमारी कैसी होनी चाहिए। हम लोगों को क्या है, डिजिटल टाइप में ही सारे काम करने चाहिए, है ना। ऑफलाइन से बहुत कम है, लेकिन डिजिटल रहकर ही हम सब काम कर सकते हैं। ये एक मेरा प्रोफाइल का एक पिक्चर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे, मतलब एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कोच, है ना। देखिए बहुत क्लियर पॉइंट है कि जब कोई लीड आपके पास आएगी तो उसके पास में, उसके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि मतलब जो जिसने ये प्रमोट किया है ऐड हमारा, तो वो आपकी जब प्रोफाइल पे जाएगा तो उस पर लगना चाहिए वास्तव में ये एक हेल्थ कोच है ना। ये उसकी मदद कर सकता है ना। ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जैसे आप जनरली देख रहे हो कि है ना, पोस्ट है, फॉलोवर्स है, फॉलोइंग्स है, एक एक ये भी दिखा रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, है ना, मतलब 196.1 के, है ना, लास्ट 30 डेज, मतलब 30 दिन में इतने लोगों ने उसको मतलब व्यू मतलब उसको देखा है। तो आपका प्रोफाइल भी एक ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब आपका लिविंग स्टाइल्स आपको शो होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि आपके हेल्थ संबंधी पोस्ट भी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कुछ वीडियोस होनी चाहिए। जैसे देखो ये मैं बता सकता हूँ कि लास्ट जो WCA का प्रोग्राम था हमारा, उसके अंदर ये मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए थे, है ना। मतलब पहले अगर वेट ज्यादा होता तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। दूसरी साइड में आप देख रहे होंगे मतलब कुछ है ना टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट दिए हुए मैंने, कुछ मेरे प्रमोशंस वीडियो है, पोस्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, आपकी खुद की प्रोफाइल अब हो सकता है इससे भी बेहतर आपको बनानी है ना। ये एक फॉर एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि इस तरह से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये याद रखना कि लीड जब भी आएगी तो आपको फॉलो किए बिना नहीं जानी चाहिए, है ना। यू मस्ट सेकेंडरी, है ना। अगर वो आपको फॉलो कर लिया उसमें, तो ये समझ लो आपकी हर एक पोस्ट उसको वो देखेगा, है ना। तो इस पर आपको फोकस रखना है कि आपकी जो प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल में अगर अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको लगता है कि ये वीडियो है तो उसको डिलीट कर दीजिए, है ना। आपको आप एक हेल्थ कोच है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच है जो लोगों की जर्नी को बता रहे हैं ना। तो उसमें कुछ लोग
स्पेशली देखो, आई पर्सनल रिक्वेस्ट कि स्पेशली कि आप लोग मतलब है ना, जो अभी प्रेजेंट में हमारे लोग हैं जिनके रिजल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उन लोगों को अगर पोस्ट करोगे तो आगे चल के क्या है, मतलब जो हमारा एफएफएच होता है उसके अंदर जो लोगों के रिजल्ट शेयर होते हैं, वीडियो शेयर होते हैं, तो कहते हैं ना कथनी और करने समान होनी चाहिए। मान लो सपोज कीजिए कि मैं एक लीड हूँ, वो लीड ने मैं देखा जनरली आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल में कोई रिजल्ट मैंने देखा पर्सनली, रिजल्ट देखने के बाद में अगर मैंने एफएफएच के अंदर, फिट फ्रॉम होम के अंदर मान लो वो व्यक्ति को सुनते हुए देख लिया, तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ 100% कि वो आपसे कनेक्ट जरूर रहेगा, है ना। तो इस चीज को हमारे को है ना फोकस रखना कि रिजल्ट आपका लिविंग स्टाइल्स और आपके हेल्थ पोस्ट है ना। कोशिश कीजिए, मतलब देखो कोई इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। टाइम हमारा खुद का बिजनेस है, हम खुद इसके ऑनर है ना। तो हमको खुद को ये फाइंड आउट करना चाहिए तरीका कि हम लोग है ना कैसे हमारे इसको प्रमोट करें, मतलब हर चीज को, हमारी प्रोफाइल्स को कैसे हम लोग डेवलप करें, कैसे हम इसको डिजाइन करें। तो ये एक प्रोफाइल का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत है, कि जिसमें आप मेरे को भी देख रहे होंगे जनरली, मेरे कोच को भी देख रहे होंगे, कुछ हेल्थ पोस्ट भी आप देख रहे होंगे, कुछ रिजल्ट भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी एक प्रोफाइल आपको डिजाइन करनी है, ताकि मतलब आगे जो चल के जो लीड है वो आपको मतलब अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली आएगा और वो चले जाएगा, है ना। तो लीड को रोकने का काम ही ये लीड ये अपना करता है ना, प्रोफाइल। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे पेड प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम। इसके लिए आपको है ना दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी एक अच्छा अकाउंट होना चाहिए, है ना। अधिकतर मैंने कई लोगों को देखा है इंस्टाग्राम पर नहीं रहते हैं वो, तो फेसबुक पर रहते हैं। तो फेसबुक को, उस पर एक पेज आपको डेवलप करना है फेसबुक पर। और ये सब है ना, देखो सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ना। यूट्यूब पर सर आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप उसे यूट्यूब पर जाकर कैसे पेज हम लोग क्रिएट करते हैं फेसबुक पर, आप वो क्रिएट कीजिए और उसको इंस्टाग्राम से कनेक्ट कीजिए। उससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट्स ये होगा कि आपने कोई अगर पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली है, तो वो ऑटोमेटिकली है ना फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगी वो, है ना। तो फेसबुक पे वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी पोस्ट वो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपको डबल काम करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क अगर हम लोग करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि हम सब है ना मिलके ग्रो करेंगे, है ना। तो ये पेड प्रमोशंस हमारा इंस्टाग्राम का रहता है। और इसके लिए आपको दूसरा पॉइंट सीखना है, कैनवा। कैनवा एक इतना सिंपल एप्लीकेशन है, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर हम लोग उसको सीख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से सीखते हैं, उसके अंदर सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। आपको बस फाइंड आउट करना है, जो चीज मांगोगे वो कैनवा आपको डिजाइन करके दे देगा। थोड़ा बहुत अपना नंबर नंबर चेंज करके वो अपन कर सकते हैं। तो कैनवा को सीखना बहुत जरूरी है। फेसबुक पर पेज को बनाना बहुत जरूरी है। और फेसबुक को हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना कंपलसरी है ना। अगर आप नहीं करोगे तो वो दोनों मतलब लिंक नहीं होंगे और एक पे काम चलता रहेगा। कई पोस्टें, कई व्यक्ति हमारे को है ना फेसबुक के थ्रू भी मिलते हैं। तो आपका पेज दोनों है ना बराबर चलने चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा बस अपने को दिमाग में ही रखना कि दोनों हम लोग इसको करते हुए चलें। सर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जनरली अब मैं आपको बात करूंगा हमारे पेड प्रमोशंस को लेके, है ना, कि मैं किस तरह के पेड प्रमोशन में करता हूँ, है ना। तो वो आप इसका पिक्चर भी आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है तो, है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी ऑडियंस को हमें समझ में आना चाहिए, है ना। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि जैसे मैंने पूछ रखा है, आप कितना वजन कम करना चाहते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो। तो वो एक थोड़ा अट्रैक्टिव इसलिए लगेगा कि आपने उससे क्वेश्चन किया है, उस व्यक्ति से आपने क्वेश्चन किया है। तो डेफिनेटली वो आपको जवाब देगा, है ना। डेफिनेटली वो 101% आपको वो जवाब देगा ही कि सर 5 किलो करना है, 10 किलो करना है। आपके पास में कई ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे सर वेट लॉस नहीं करना है, वेट गेन करना है। तो आप आप उनसे ये मत कहिए कि नहीं नहीं ओनली वेट लॉस, और डायरेक्ट बोल दीजिए हाँ सर वेट गेन कीजिए, है ना। कितना वेट गेन करना है, वो इतना करना है। अब पेड प्रमोशंस के दौरान क्या करते हैं हम लोग कि ये मेरा एक पोस्ट है, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज नोट करना, फर्स्ट वाला जो फ्लायर है जिसमें लिखा हो बूस्ट अगेन, है ना। इसको नोटिस करने वाली बात है ना। नोटिस क्या करना है, आप जब पहली बार जब प्रमोट करेंगे किसी फ्लायर को तो ओनली फॉर बूस्ट लिखा आता है वो, है ना। ओनली बूस्ट या पोस्ट लिखा आएगा। ये मैं बार बार फ्लायर को प्रमोट करता हूँ इसलिए वो बूस्ट अगेन है। आपके पास में उसका ओनली बूस्ट या पोस्ट लिखा हुआ है। जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे तो देखो आप सेकंड जो इंटरफेस आपको दिखा रहा है, इसमें मैसेज यू, है ना, मैसेज यू उसमें दिखा रखा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जैसे इसमें ये दे रखा है कि आपने देखा होगा, मतलब आपके पास में वे कौन सा होना चाहिए मैसेजेस का, कि आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको मैसेज करें, चाहते हो कि नहीं वो आपसे कांटेक्ट करें,
आप चाहते हो नहीं, वो जैसे कहीं चेक एबिलिटी देखना चाहता है ना, तो आपको स्पेशली जो मैं यूज करता हूँ वो कॉन्टेक्ट अस और सेंड मैसेज होता है। तो इससे क्या होता है, वो डायरेक्टली जब कोई आपकी पोस्ट पर क्लिक करेगा तो तुरंत ही आपके पास वो मैसेज मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मिल जाएगा, है ना, जो भी हमने उसमें लिखा हुआ है। फिर इस बार जैसे इसको आप सेव करोगे, सेव करते हैं नेक्स्ट करने के बाद में ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑडियंस का। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि ऑडियंस का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑडियंस आपसे क्या चाहती है ना, वही आपको इसमें दिखेगा। देखिए ये मैं प्रमोट करता रहता हूँ, उसके बारे में लिखा हुआ कि फ्री बॉडी फैट चेकअप है, 1 डे फ्री ट्रायल है ना, फिट फॉर होम सेशन है, और 30 डेज का फिटनेस एक्टिविटी है। अब आपके पास में देखो एक रेड कलर का एक बॉक्स बन रहा है आपके पास में, जब फर्स्ट टाइम आप जब करोगे ना, तब उसमें क्रिएट योर ऑन आएगा, है ना। क्रिएट योर ऑन का मतलब है आप खुद अपना माइंड को यूज करते हुए, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए कुछ भी लिख सकते हो। अभी सपोज कीजिए अगर आपके यहाँ पे कोई हेल्थ चेकअप है, तो फ्री हेल्थ चेकअप के नाम से आप प्रमोट कर दीजिए कोई फ्लायर, है ना। तो मतलब इस तरह से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम इसको सेव करेंगे और सेव करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तब इस तरह का आप आएगा क्रिएट ऑडियंस। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है क्रिएट ऑडियंस के अंदर, है ना। क्रिएट ऑडियंस में क्या करना है आपको, कि इसमें है ना देखो अपने नाम दे दिए, जैसे मान लो मैंने दिया कि 2 डेज फ्री ट्रायल वेट लॉस प्रोग्राम, है ना। उसके बाद में है लोकेशंस। लोकेशंस आपके शहर की कोई भी लोकेशन हो सकती है ना, जो भी आप चाहो। जैसे इसमें दिखा रखा है, जैसे मैंने पंजाब दे रखा है, इंडिया दे रखा है ना, दिल्ली, जयपुर, जो भी है, जो भी अच्छा लगे आपको, है ना, वो आप उसमें दे सकते हो सकता है कि आप चाहते हो नहीं यार आपको लोकल पर्सन मिलने चाहिए, आपकी सिटी के लोग मिलने चाहिए, आपके आसपास के लोग आपको मिलने चाहिए, तो आप उसको अपने सिटी का ही बना सकते हो, है ना। तो ये आप उसमें कर सकते हो। अब इसमें एज फैक्टर है, एज एंड जेंडर, है ना। तो एज और जेंडर में मतलब आपको अपनी वो देखनी है उसके अंदर कि मतलब आप क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उससे मांगते हो, किस। देखिए इंस्टाग्राम एक आपके ये सब है ना, इंस्टाग्राम सब बेवकूफ है। इंस्टाग्राम स्मार्ट हम लोग हैं। रीजन क्यों, क्योंकि इसको हम चलाएंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। जो आप इसको लिखोगे वही ढूंढ के आपको देगा, है ना। इस पर आपको फोकस करना है, जो आप चाहते हो वही इससे मांगो। तो जैसे मैंने इसको मांगा कि मिनिमम भाई 22 साल का कोई व्यक्ति हो, मिनिमम 22 साल उसकी एज हो, तो वो मेरे को ढूंढ के दे वो, है ना। इसमें एज के अंदर जेंडर के अंदर भी जैसे क्लिक करोगे तो मतलब आपको मेल और फीमेल का ऑप्शन देगा, बोथ भी देगा वो, है ना। तो बोथ को सिलेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, इसके अंदर आपको दिखा रहा है बजट एंड ड्यूरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट और ड्यूरेशन। हम लोग हमेशा एक बार गलती कर देते हैं, जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपके पास में ड्यूरेशन बढ़ के दिखाएगा वो, है ना। आप चाहते हो 1 डे का ट्रायल करना है, 2 डेज का करना है, 3 डेज का, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने जैसे मैं हमेशा क्या 175 और 1 डे, है ना, 175 रुपीज और 1 डे का मैं ट्रायल स्टार्ट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ मैं, है ना। तो इसमें जैसे ही मैंने इसको 175 करके ड्यूरेशन 1 डे करा, और जो नेक्स्ट इंटरफेस है उसके अंदर देखिए मतलब जीएसटी वीएसटी लगकर कंप्लीटली 204 रुपये ये मेरा पे हो रहा है इसके अंदर, है ना, 204.14। तो ये अपना क्या है, ऑनलाइन हमारे जो फोन पे से कनेक्ट रहेगा, फोन पे से ही कनेक्ट होगा पैसा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखिए जैसे मतलब वो जो मेरा अमाउंट था वो यहाँ पर शो होता है। शो के बाद में फोन अपन यूपीआई को नॉर्मली जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में जो फोन पे का या तो क्यूआर कोड हो गया, या आपका वाईबीएल जो एड्रेस होता है वो आप डाल के उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट स्लाइड सर, कनेक्ट करने के बाद में आपका ये पेमेंट का जो फोन पे डायरेक्ट खुल जाएगा। फोन पे में आप उसको पेमेंट करो और सक्सेसफुली आप पेमेंट आ जाएगा, है ना। डन डन होने के बाद में ये आपका डन हो गया। सर बैक स्लाइड लेना है। सर बैक, एक और बैक सर। अब देखिए जब है ना ये आपका जो ये एवरीथिंग लुक गुड जो देगा, नीचे बूस्ट लिखा होगा, आपको बूस्ट पर वापस से क्लिक करना है, क्योंकि वहां से जब आपका पेमेंट डन होगा, डन होने के बाद में ये बूस्ट पर वापस आ जाएगा। और आपको बूस्ट पर क्लिक करना है। बूस्ट करते ही फिर आपको मतलब करीब 2 ढाई घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। 2 ढाई घंटे वेट के बाद में वो उसको जनरेट करता है उसको, है ना। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, मतलब 22 एज मिनिमम होनी चाहिए, मेल फीमेल होने चाहिए, आपकी जो लोकेशन है, तो वहां पर ये फ्लायर वहाँ शो होता है उन लोगों के पास में, है ना। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड सर, है ना। ये नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये जो पेड प्रमोशन है ये हमारा डन हो जाता है ना, कि पेड प्रमोशन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। देखिए इसमें कुछ बाद में देखिए, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। गेटिंग लीड्स फ्रॉम पेड प्रमोशन। अब मुझे है ना ये लीड कैसे प्राप्त होती है ना। ये तो अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका, कि आपने इसको पेड प्रमोट कर दिया, है ना, प्रमोशन आपने दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, कि मतलब है ना जो लीड है,
लीड से हम कैसे बात करेंगे और कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप पर, और कैसे हम उसको यूएमएस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखिए जैसे अब लीड आपके पास में आ चुकी है ना, जैसे मेरे पास, मैंने ये 3 एग्जांपल दी है आपके सामने। तो ये लीड ने मतलब आप पूछा, देखो मैंने अपना वेट लॉस करना चाहता हूँ, है ना, 10 kg। ठीक है, आप उससे ज्यादा सवाल मत कीजिए इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम लीड पर आप ज्यादा सवाल मत कीजिए उससे, है ना। डायरेक्टली उससे आप ये पूछ सकते हो आपको कितना वेट लॉस करना है, वो आपका जवाब देगा। उसमें उसको ओके, उसका रिगार्ड करते हो, उसको ओके सर या ओके मैम करके आप उसको बोलिए। दूसरा सवाल पूछिए कि आपकी हाइट और वेट बताइए। ये एक ऐसा पॉइंट है मतलब जो उसके दिमाग में क्लिक होता है कि नहीं यार, जो मुझे बता रहा है ना वो जानकार व्यक्ति है ना, वो बिल्कुल जानकार व्यक्ति है। कि मतलब है ना, आप कैसे करोगे उसको। तो मतलब आपकी हाइट और वेट पूछो, अब देखो सेकंड स्लाइड में दिखा रखा उसने या फर्स्ट में भी दिखा रखा, क्योंकि हाइट और वेट दिखाई उसने मुझे, है ना। अब दूसरा मेरा हो जाता ओके करने के बाद में कि प्लीज मैसेज ऑन व्हाट्सअप। मैसेज ऑन व्हाट्सएप पे उसको लाने का एक ही पर्पज है कि मतलब हम उससे कनेक्ट रहे बस, है ना, हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना, बस यही अपना मेथड है। कि हम लोग है ना, मतलब जैसे इंस्टाग्राम की लीड आई, 2-3 उससे कुछ क्वेरीज करी हम लोगों ने, क्वेरी करने के बाद में उसको मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और देखिए थर्ड स्लाइड में दिखा रखा है उसने, ओके। हाँ नेक्स्ट। अब ये मतलब वहां से इंस्टाग्राम पे मेरी उन लोगों से बात हुई है। इंस्टाग्राम के बाद में वो उनको मैंने व्हाट्सएप पर कन्वर्ट किया। व्हाट्सएप पर मेरा एक पेटेंट मैसेज है कि मुझे निम्न जानकारी उपलब्ध कराइए। नेम, एज, सिटी, प्रेजेंट वेट और हाइट, है ना। अब देखिए आप देख रहे होंगे, मतलब उन लोगों ने मुझे अपना हाइट वाइट वगैरह सब ये कम्प्लीटली उन्होंने मुझे शो किया कि भाई हमारी हाइट ये है, वेट ये है। अब इसमें है ना आपको अपनी है ना वैल्यू क्रिएट करना है आपको, है ना, इस पॉइंट के अंदर जो, जब वो एज सिटी दे देगा उसके बाद में आपको अपनी वैल्यू जरूर क्रिएट करनी है, क्योंकि हम एक कोच है ना। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब इंस्टाग्राम पर, क्योंकि देखो अधिकतर इंस्टाग्राम पर है ना, मतलब ज्यादातर लीड जो आएगी ना वो टपोरी टाइप में आती है अधिकतर, है ना, मतलब ऐसे ही आती है चलते चलती लीड, है ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी व्हाट्सएप पर आपके पास में आ रहा है, तो एक तो वो ध्यान रखना आपको वो सीरियस है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो व्यक्ति सीरियस है उसको है ना और सीरियस बनाने के लिए आप उसको है ना मतलब थोड़ा सा टाइम दो, मतलब है ना, टाइम मतलब इन द सेंस, जैसे मतलब अपन बात करें, जैसे मैंने उसको पूछा कि है ना सर मेरा एक जूम कॉल चल रहा है, या मैं और ऑलरेडी कॉलिंग पर हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, है ना। तो आधे पौन घंटे 1 घंटे बाद आप उसको है ना मतलब कॉल कीजिए, और कॉल पर आप उसको एक्सप्लेन कीजिए हमारे बारे में, मतलब खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद में उसको समझाइए कि मतलब है ना आपको क्या करना है, उसको बताइए उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट होना चाहिए, मतलब जो भी जनरली हम लोग बात करते हैं, जो हमको कम्युनिटी सिखाती है हमारी, उस हिसाब से आप उसको अपने फ्लो में बात कीजिए। थर्ड पॉइंट, स्पेशली हम लोगों को हमारे कोच से, है ना, जो हमारे सीनियर कोच है, कोच से उनसे पर्सनली आपको बात करनी है कि वो फ्री है क्या। अगर वो फ्री है तो उनके साथ में आप उनका जूम कॉल करवाइए। अदरवाइज अगर वो फ्री नहीं है तो जो हमारा फिट फ्रॉम होम होता है ना, फिट फ्रॉम होम सेशन है, उसको प्रमोट कीजिए। देखो कम्युनिटी ने हमको बहुत कुछ दिया है ना, मतलब कम्युनिटी देने को तैयार है लेकिन हम लेने को तैयार ही नहीं है ना। उसने हमें तो अच्छा फिट फ्रॉम होम सेशन दिया हमें, मतलब वहां पर आप, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर मैं लीड हूँ और लीड ने आपके रिजल्ट को देखा, उसके बाद में फिट फॉर्म में आया और उसी व्यक्ति को मैंने सुना, तो आपसे ये 101% चांस है कि मतलब वो आपका यूएमएस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसको एक ट्रस्ट हो जाएगा आप पर, है ना, आप पर वो बिलीव करने लग जाएगा। उस पर आपको एक विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या है, मतलब जनरली आप उसको फिट फॉर्म होम सेशन पे जरूर लेके आइए, है ना। फिट फॉर्म होम सेशन एक ऐसा सेशन है, ऐसा हमारा कम्युनिटी का पार्ट है, जो मतलब जैसे कहते हैं ना शरीर और आत्मा के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना, तो ये वो हमारी एक आत्मा ही है ना, क्योंकि उस आत्मा के थ्रू हम उससे कनेक्ट होंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस आत्मा से कनेक्ट होंगे। तो मतलब आपको फिट फॉर्म सेशन को ही प्रमोट करना है। उस फिट फॉर्म सेशन में आप लेके आइए। अगर अनफॉर्चुनेटली मतलब फिट फॉर्म सेशन निकल गया, उसके बाद आपकी लीड आ रही है, तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली फिर अपने कोच से बात करके उससे जूम कॉल पे उसको क्लोजिंग करवाइए, उससे बात कीजिए। और देखिए इस तरह से ये मतलब जो 3 मेरे फ्लायर्स मतलब ये बता रखे मैंने आपको, जिसमें मतलब इन लोगों ने मेरे से बात किया, कनेक्ट हुए, है ना। और उसमें आप है ना स्पेशली, मतलब जब हम बात करते हैं जनरली, तो आप उसको मतलब जब जूम सेशन हो गया आपका, फिट फ्रॉम होम हो गया, तब हम हमारी कम्युनिटी की सर्विस उसको सेंड कीजिए, है ना। हमारी कम्युनिटी, मतलब देखो हम बोलने में बहुत छोटी बात कर देते हैं कि सिर्फ ओनली कम्युनिटी, है ना, ये कम्युनिटी वर्ड इतना बड़ा वर्ड है, इसको अगर एक्सप्लेन करने लगे तो आई थिंक उसका 2-3 सेशन इस पर हो सकते हैं कम्युनिटी के ऊपर, है ना। तो भले इस कम्युनिटी के सेशंस के अंदर आपको क्या करना है कि मतलब आपकी जो सर्विसेज है
शॉर्ट सर्विस नहीं बतानी है किसी को भी, है ना, कि वेट लॉस करते हैं सेशन अटेंड कर लो, और ये जनरली आपको अपने तरीके फाइंड आउट करने हैं, उस सर्विस को थोड़ा बड़ा दिखाना है। क्योंकि अगला जब यूएमएस बनेगा तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो पेमेंट आपको पे कर रहा है, तो उसमें उसको किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है ना, क्या क्या सर्विसेज उसको मिलने जा रही है। तो ये हमको बात ध्यान में रखनी है ना। ये सब। तो अब ये देखिए, जैसे मतलब ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि ये मेरे कोच है ऋषभ सर, जिनके साथ में मेरा आप पर्सनल जूम मीट हुआ है। ये फिट फॉर होम के सेशंस के कुछ फोटोग्राफ्स है, जिसके अंदर मतलब हम लोगों ने पर्सनली इनको क्लोज किया है। फिट फॉर होम सेशन के थ्रू हम लोगों ने बात करी है जनरली, क्योंकि देखो ये एक हमारे पास में दो अपॉर्चुनिटी एक तरह से, है ना, फिट फॉर होम और हमारा सीनियर कोच, है ना, जो हमारे लिए हमेशा तैयार होता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सिखा रहा हो आपको जनरली, है ना, मतलब यहाँ पर तो ये कम्युनिटी सिखाने को बैठी है ना, हम लोग सीख ही नहीं रहे उससे चीज से, है ना जनरली। तो मतलब आपको क्या है, मतलब ये ध्यान रखना कि स्पेशली हम लोग हमारे कोच और हमारे मतलब जो एफएफएच है ना, मतलब फिट फ्रॉम होम सेशन, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आपने मतलब कंसिस्टली मतलब अगर इसको फॉलो किया, तो जनरली आप खुद आप जो रिजल्ट क्रिएट होंगे आप उस पर उम्मीद ही नहीं कर पाएंगे, वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल आपके रिजल्ट होंगे, है ना, अगर आप ऐसा चल के रखोगे तो, है ना। जैसे आई थिंक मैंने वो रोहिता सर के सेशन में सुना था कि एवरी सिंगल मंथ स्टार ऑफ द मंथ होना चाहिए, है ना। बट मैं ये मानता हूँ अगर मैं क्राउन की प्लानिंग करूंगा ना, तब जाके मेरा स्टार ऑफ द मंथ हो सकता है ना। ज्यादा सोचोगे तब जाके आप अपने ना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो जो आपने सोच रखा है। तो कहते हैं ना, मतलब अगर मैं सोचूंगा यार मुझे है ना मेरिट में आना है, तो मैं जरूर है ना मतलब फर्स्ट डिवीजन ही आ पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा यार केवल पास ही होना है, तो डेफिनेटली 100% में फेल हो जाऊंगा, है ना। तो उसी हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है। स्कूल टाइम के अंदर भी यही था कि ज्यादा पढ़ोगे तभी तो जाके उतने नंबर आएंगे हमारे। तो ऐसे ही क्या है, मतलब जितना ज्यादा आप लीड जनरेट करोगे, है ना, लीड जनरेट के बहुत सारे टूल्स है ना, फेसबुक है और हमारा ये, अच्छा व्हाट्सअप के अंदर भी जनरली आपके जो पुराने लोग हैं ना उनको भी खंगाल के मतलब आप मैसेज भेजते हो डायरेक्ट, है ना। तो उससे भी एक वो एक मिलता है, मतलब है ना, आपको एक जरिया है वो हमारा। इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, डिजिटल का प्रोग्राम इतना भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या उसको फॉलो ही नहीं करते, है ना। ये हमारा एक माइनस पॉइंट रहता है कि हम लोग केवल बस बैठ जाते हैं कि मतलब है ना भगवान है ना कर दे, है ना। तो भगवान तो खुद आपके भरोसे बैठा हुआ है। भगवान तो कह रहा है ना कि भाई ये करे तो मैं करूँ उसको, लेकिन भगवान कुछ और सोच के बैठा हुआ है ना। और हम सोच के बैठे हुए भगवान करेगा या हमारे कोच करेंगे। अरे कोच तो करेगा ही करेगा, है ना, कोच का काम तो है ही करना, क्योंकि आप खुद भी कोच हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपसे यही सोचेगी कि मेरा कोच करेगा ना, मैं क्यों करूंगा काम। तो जनरली ये बिजनेस, सभी का अपना अपना बिजनेस है ना, अपने अपने तरीके फाइंड आउट होने चाहिए कि हम लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ना मतलब वो बहुत डीपली सोचने की जरूरत है हम सबको, है ना सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए अब वो मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पर मतलब मैंने पेड प्रमोशन किया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मतलब कैसे हम लोगों ने मतलब उससे लीड को बात किया, कैसे मैं उसको व्हाट्सएप पर लेके आया, और अब मैं बता रहा हूँ कोई पेमेंट कैसे हुआ, है ना। जनरली जब हम लोग कम्युनिटी की सर्विस बात करते हैं उनका फॉलोअप लेना जरूरी होता है ना, उनसे बात करनी पड़ती है। आपको डेफिनेटली रिजल्ट में लोग पेमेंट करेंगे ही, अगर आपका फॉलोअप अगर बराबर और एक अच्छा रहा तो फॉलोअप, है ना। जैसे देखिए आप मैं आपको दिखा रहा हूँ 7,500 तीनों में दिखा रखा है ना कंटिन्यू। तो ये पेमेंट्स मतलब डन होता है ना। और डन होने के बाद में मतलब सर नेक्स्ट स्लाइड, जब पेमेंट हमारा डन हो जाएगा, तब है ना इस तरह के, देखो ये मुझे ऋषभ सर ने सिखाया है फ्लायर बनाना, है ना। कैनवा, कैनवा जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कैनवा कैनवा एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके बिजनेस के लिए, है ना। तो ये इस तरह के मेरे जो यूएमएस है, उनका मैंने इस तरह से एक फ्लायर डिजाइन किया और उनको मैंने वेलकम कराया। हम लोग कहते हैं ना कि आपका एक फ्लायर बनेगा और आपको वेलकम करेंगे। तो ये एक इस तरह का फ्लायर आप आपका चॉइस है खुद का कि आप इसको और अच्छे से बेहतर डिजाइन कर सकते हो, है ना। कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब भर भर के ऑप्शन पड़े हुए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट करो। एक पैटर्न आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी है ना मतलब वैल्यू या गुडविल कह सकते हैं, या आपको जो लोग पहचाने, है ना, एक वो होना चाहिए दिमाग में क्लिक कि यार ये फ्लायर तो उनका है, मतलब है ना उस सर का है या उस मैडम का ये फ्लायर है। तो वो फ्लायर आपका एक है ना वो पेटेंट हो जाना चाहिए कि हाँ ये फ्लायर तो मैं ही डिजाइन कर सकता हूँ, है ना, और ये मेरे लिए बेस्ट है, मतलब है ना। तो उस चीज पर आपको ही फोकस करना कि कैनवा जरूर सीखिए, फेसबुक पर पेज जरूर बनाइए, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को एक अच्छे से आप बनाइए कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमारी होनी चाहिए बढ़िया से बढ़िया, है ना। सर नेक्स्ट। अब देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है,
पर्सन ने, यूएमएस ने हमें पेमेंट कर दिया, है ना, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है ना। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी, यार पेमेंट आ गया, यूएमएस बन गया, खत्म, आपकी जिम्मेदारी अब चालू होती है ना, कि हम लोग एक कोच है, जो व्यक्ति ये सोचकर आया है आपके पास में कि यार मतलब है ना मेरा रिजल्ट ये बना सकता है, जब खुद का इसने रिजल्ट बनाया है तो मेरा भी बनाएगा, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसका रिजल्ट क्रिएट करने की, क्योंकि बिकॉज हम लोग एक कोच है ना, तो हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है जिसको हमको निभाना चाहिए, है ना। मतलब उससे फॉलोअप कीजिए, उससे बात कीजिए, वीक में या 15 दिन में आप उससे जूम मीट कीजिए, है ना। अपने सीनियर कोच से आप उससे बात कराइए, है ना। और जनरली कोई भी इश्यूज आता है, देखिए जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो इश्यू तो आएंगे आएंगे, है ना। इश्यू अगर नहीं आएंगे तो फिर मजा भी नहीं आता है ना, मतलब इस तरह से तो आपको फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। फॉलोअप ये पार्ट है हमारे सेशंस का, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये जो ओवरऑल जो सेशन आपने सुना, मेरी कहानी सुनी, मुझे सुना आपने, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको सभी का धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 90 डेज। क्यों होता है 90 डेज का प्रोग्राम, है ना। मैं आपको मेरी छोटी सी एक हिस्ट्री सुनाता हूँ। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, इस सेशंस को, मतलब जैसे अपने यूएमएस सिस्टम को, तो अगस्त में मैं आ गया था। अगस्त में करते करते कोशिश करता था, अगस्त में मेरा एक भी यूएमएस नहीं बना, बिल्कुल जीरो। मैंने ऋषभ सर को यही कहा, मैंने कहा सर बनते ही नहीं है, पेमेंट ही बहुत ज्यादा है ना, इतना कौन देगा। मैंने कहा आज के टाइम में कोई नहीं देता सर, मैंने कहा पता नहीं कैसे लगेगा, मैंने कहा और मैं मांगूंगा तो वो और ब्लॉक कर देगा। और सबसे बड़ा मेरे को जो रिग्रेट मतलब फील होता है कि यार कोई ब्लॉक कर दे मुझे, तो अपने आप में शर्मिंदगी की बात है कि मेरा कोई ना किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया पैसों के नाम पर, है ना। तो ये 90 डेज का जो प्रोग्राम है, ऋषभ सर का एक सबसे, देखो हमारे कोच का सबसे बेहतर जो डिसीजन है, हमें ग्रो कराना है ना। तो 90 डेज का जो हमारा प्रोग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है कि मेरे जैसे अगस्त में जीरो, है ना, यूएमएस। फिर नो, मैंने ऋषभ सर को बोला, मैंने कहा सर आप तो प्रोडक्ट घर दे दो, मैं तो घर पर यूज करूंगा, कोई बनता ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, और रिजल्ट जीरो ही है सर, बिल्कुल भी, है ना। आप लोग बना लेते होंगे, आपको तो सीनियर हो भाई, आपको मालूम होगा कैसे बनता है, लेकिन मुझे तो नहीं बनता सर मेरे से, है ना, मेरे से होता भी नहीं है। उसके बाद में ऋषभ सर ने बोला कि जो आप काम कर रहे हो ना वही करते रहो, कुछ नहीं करना है, नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्या बोले 90 डेज पर फोकस करो, 90 डेज कम्युनिटी को दो, और खुद एक्टिव रह के है ना पूरा वर्क करो बस, और कुछ नहीं करना है, जीरो, भले जीरो रहे कोई दिक्कत नहीं है। 90 डेज में वही देखो सिंपल सा है, हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना, कॉलेजेस के अंदर पढ़े हुए हैं। आप बताइए जनरली, मतलब जैसे एक बात करते हैं कि स्कूल में जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन हमारे वो ईयरली एग्जाम हो जाता है क्या, नहीं होता ना हमारा एग्जाम ईयरली। उसके लिए भी मतलब 7-8 महीने 9 महीने ऐसे टाइम पीरियड लगता है ना, उसको एग्जाम को क्लियर करने में। तो जब यार इतना हम टाइम वेट कर सकते हैं रिजल्ट को लाने के लिए, तो ये तो केवल 90 दिन ही मांग रही है हमारी कम्युनिटी, उसको भी हम 90 दिन दे नहीं पा रहे हैं। तो ये तो मतलब हमारे को मतलब वो शर्मिंदगी फील होनी चाहिए कि हम 90 दिन नहीं दे पा रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, है ना। तो कम्युनिटी आपसे केवल यही मांगती है कि 90 डेज विथ फोकस के साथ अपना वर्क कीजिए, क्योंकि देखो अगस्त में मेरा जीरो, अब वो अगस्त, अब सितंबर आया, है ना, तो सितंबर में मतलब मैंने कहा अब बन जाएंगे, है ना। वापस से एक ऋषभ सर ने उम्मीद जगाई, है ना, उम्मीद का दिया वापस जला दिया। और वो दिए को लेके बैठे रहिए, और वो 30 सितंबर को वापस बुझ गया दिया मेरा, है ना। तो वापस से मेरे तेरे को ये बोला, मैंने कहा सर मेरे को तो करना ही नहीं है, मैंने कहा थक गया मैं यार, मैंने कहा 2 महीने किसको बोलते हैं भाई, है ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो बिल्कुल भी। मैंने कहा अब करूंगा नहीं सर मैं, और आई थिंक शायद 1-2 दिन मैं क्लब पे गया भी नहीं, है ना। अब वो भाई देखो जैसे मेरे कोच है ना, वो तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं बिल्कुल ही, है ना, जैसे ताला चाबी वाली बात होती है ना, वैसे ही है वो भी हमारा सर। तो मतलब वो पीछे ही पड़े रहते हैं बिल्कुल ही, वो बोलते क्यों नहीं आते क्यों नहीं आते। फिर 2 दिन बाद मैंने कहा यार 1 महीना और करके देखते हैं, चलो वापस चलते हैं, अपने आप को समझाया मैंने कि कुछ ना कुछ तो होगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो हो जाए, जब इतने लोगों का काम हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो मेरा तो होना ही चाहिए। उसके बाद में जब अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है और रोहिता सर का बर्थडे आता है। तो अब सोचते थे कि यार मतलब हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, बर्थडे पे अच्छा सा वो रेस्पॉन्स मिलेगा मुझे। फिर वापस से वो दिया जलाया मैंने, है ना, और वो 31 अक्टूबर को रात को 12 बजे फिर बुझ गया वो, है ना। फिर मतलब फिर दिमाग खराब हो गया मेरा, है ना। अब अक्टूबर चलता रहा, 3 महीने मेरे कंप्लीट हो गए, है ना। अब मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर अब तो मुझे आप प्रोजेक्ट दे दो घर पे, और मुझे ना अभी यूज ही नहीं करना, है ना। हाँ सर ने मतलब मुझे वो प्रोजेक्ट दे भी दिए थे, तो मेरे को फायदा हुआ उससे, मेरा एसएमएस प्लान स्टार्ट हो गया, है ना, मतलब मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया मेरा वो प्लान हुआ, तो ये सबसे बड़ा को बेनिफिट मिला कि हाँ, मैंने तो क्लब पर तो केवल वन टाइम ही शेक मेरा हो रहा था,
तो 2 टाइम शेक भी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, है ना। 2 टाइम शेक तो रहना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, मतलब उसको भूलना ही नहीं चाहिए कि 2 टाइम शेक नहीं हो, 2 टाइम शेक होना ही चाहिए। अब वो जब अक्टूबर खत्म हो गया, अब नवंबर में मेरे 2 यूएस बने हैं, है ना। तो आप यकीन नहीं मानो, जब स्टोन मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे इतना मजा आया। मैंने कहा सर ये तो बन गया, ये कैसे बन गया? तो सर ने मुझे बोला 90 डेज कम्युनिटी ने मांगा है और 90 डेज आपके कोच ने मांगा है, तो आपने 90 डेज दिए। तो आप सब भी है ना, मतलब डिमोटिवेट कभी नहीं होना है ना, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने सुनी हो तो, और आपने नोटिस भी किया हो तो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जो जैसे रात होती है, जब रात है ना, तब कहते हैं जब जितनी रात ज्यादा गहरी हो जाए, है ना, बहुत गहरी हो जाए रात, तो समझ लो कि सूरज उगने वाला है ना। मतलब आप देखना सुबह 3 4 4 5 बजे का टाइम, मतलब सुबह उठ के अगर देखोगे कभी जनरली, तो आपको है ना, मतलब वो तो रात ना मतलब घनघोर घटा जैसी दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल काली रात रहती है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मतलब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा लाइफ में, है ना। तो मतलब सूरज एकदम से उगता है वो। तो जैसे वो 2 स्टोन जब मेरे आए, मतलब दो, मैंने क्वालिफाई किया यूएमएस में आया तो 2 स्टोन मेरे बने। तो और मेरे को है ना फिर मोटिवेट हुआ मैं कि नहीं यार अब तो कर सकते हैं, अब तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, है ना। उसके बाद में फिर जैसे ही मेरा मतलब दिसंबर आया, तो दिसंबर में मैंने स्टार ऑफ द मंथ अपना क्वालिफाई किया, तो मुझे और मजा। ये सारे मेरे नए यूएमएस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। रिन्यूएबल की बात मैं करूंगा ही नहीं आपसे, केवल ओनली न्यू यूएमएस पे ही डिस्कस करूंगा आपसे मैं, है ना। ये सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ अपने स्टेटमेंट्स अपने यूएमएस के बारे में, ये सारे न्यू यूएमएस है। ओल्ड कोई भी नहीं है इस वजह, है ना। मतलब रिन्यूएबल की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, है ना। उसके बाद में जैसे अगस्त मतलब सॉरी दिसंबर मेरा कंप्लीट हुआ, जनवरी आया, तो जनवरी में 18 यूएमएस मैंने बनाए, है ना। मतलब मैंने सबसे यही पूछा पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा कि सर स्टोन से बड़ा क्या होता है, तो उन्होंने बोला स्टार करो। स्टार मैंने पूछा, तो मैंने कहा अब सर क्या करूं? तो बोला कि क्राउन कर लो। मैंने क्राउन में कितने लोग करने पड़ते हैं? बोला 10 लोग। तो मैंने कहा 10 ही करते हैं क्या? बोला हाँ 10 ही। फिर 10 जैसे हो गए तो मैंने कहा अब क्या करूं? तो मैंने कहा कोई 15 या 12 पे कुछ है क्या ऐसा? बोला ऐसा कुछ नहीं, मास्टर 20 पे प्लान करो। तो देखो एनसीओ है ना, मैं भी एनसीओ नहीं हूँ, है ना। तो एनसीओ का जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो तो मैं आ गया हूँ, है ना, मास्टर 20 करके। तो जनरली ये है कि आप सब भी है ना, अगर जैसे मास्टर 20 अगर प्लान करोगे, तो आई थिंक मैं ये जान सकता हूँ कि जनरली है ना, मतलब जैसे अगर करते जाओगे आप लोग, है ना, तो जो हमारे प्रोग्राम्स है, जो सारे क्वालिफिकेशन है हम लोग, है ना, मतलब जो WC प्रोग्राम, जो वेलनेस कोच एकेडमी हमारा हुआ था, तो आई थिंक मैं ऐसा पर्सन था जिनको सारे अवार्ड मिले थे, मतलब तकरीबन, है ना। मतलब 90% अवार्ड मुझे मिले थे, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्कूल में भी नहीं मिले होंगे तो सारे अवार्ड तो मुझे कभी ना रेलवे ने कभी दिए थे अवार्ड, है ना। बस केवल एक सर्टिफिकेट और 200 रुपये देते रेलवे अवार्ड के रूप में, है ना, 200 या 500 रुपये, तो वो मतलब। और यहाँ पर कम्युनिटी ने पैसा तो देती है ना, न्यूट्रिशन देती है हमें, उसके अलावा रिगार्ड देती है। और एक मतलब जो कहते हैं ना मान सम्मान जो होता है ना, वो हमें कम्युनिटी की तरफ से ही मिलता है। अदरवाइज तो कोई सी जगह ही नहीं है जहाँ पर सम्मान मिलता है। घर के अंदर ही जितनी मिलती है कभी कभार तो, है ना। तो जनरली हम तो बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी में इस तरह की हमको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है, तो उसको हमको अनेक तो ध्यान रखना है कि भाई जनरली कि 90 डेज का हमारा जो प्रोग्राम है, 90 डेज जो हमारे पास में अवेलेबल है, वो आपको करने ही करने एनी हाउ, मतलब, है ना। बिना कोई सोच विचारे आप 90 डेज आपको कम्युनिटी को देने ही देने पड़ेंगे, है ना। जब तक आप कम्युनिटी को 90 डेज नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। सेकंड पार्ट क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी अजमेर से जो लोग हैं, है ना, स्पेशली मैं अजमेर को टारगेट करता हूँ कि आपके पास में सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है ना। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास में? हमारा मन्नत न्यूट्रिशन सेंटर, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखो हमारे कोच वहां पर अवेलेबल होते हैं, है ना। तो कोच के पास जाकर कैनवा, है ना, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये आप सीख सकते हो, है ना। वो देखिए जनरली जो हमारा न्यूट्रिशन सेंटर जो बना हुआ है, वो हमारे लिए बना हुआ है ना। वो उनके लिए नहीं है, किसी के लिए भी, है ना, वो केवल हमारे लिए बना हुआ है। तो हमें वह जाना चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हो, है ना, मंदिर भी जाते हैं हम लोग, तो एज ए लाइक एज मंदिर कह सकते हैं हम लोग, है ना, कि मंदिर पर जो हमारा जो मेन मोटो है, वो आपको जाना ही चाहिए, है ना। जनरली मतलब कि हम लोगों को प्लान करना चाहिए कि वहाँ जाओ, है ना। और जनरली जब कभी हमारे जो इवेंट्स होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, कोशिश करो एक दिन बढ़ा के आए, तो मन्नत को भी विजिट करें, है ना। देखिए मतलब कि वहां से आपको सीखने को बहुत सी चीजें मिलेगी, क्योंकि जो अभी देखो लोग हम लोग ये सब लोग डालते हैं ग्रुप के अंदर कि मतलब हर टॉपिक्स पर ऑफलाइन की बात अलग होती है और ऑनलाइन लाइव सेशंस की बात अलग होती है हम लोग, है ना। तो लाइव सेशंस मतलब जो हम सुनते हैं सर को, मतलब सेंटर पर क्लब पर जाकर, है ना, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा जो क्लब है, क्लब पर आपको अपना टाइम निकालना है, अजमेर स्पेशली, कि मतलब अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आप सीख ही नहीं पाओगे। 90 डेज दे रहे हो खुद को, अच्छी बात है अजमेर वाले, है ना।
लेकिन अगर वहां जाके आप दोगे तो मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना है ना, कि मतलब आपके पास में चार चांद लग जाएंगे, मतलब जनरली कि आपके कोच आपके पास में है। कोच को यूटिलाइज करें, कोच के साथ बैठ के मिलके बात कीजिए, उनको समझाइए, उनसे समझिए, क्योंकि जैसे मेरे कोच है, उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है ना, और मुझे 4 साल का ही हुआ है। तो यानी मेरे से डबल उनको ज्ञान है ना। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे कोच को 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब वो मुझे अच्छा अच्छा और समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो आप लोग भी जनरली है ना, मतलब क्लब पर जाइए, क्लब विजिट कीजिए, क्लब पर रहना कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए क्योंकि नई नई चीज सीखने को मिलती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, लर्निंग प्रोसेस है ना, जैसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, ऐसा वर्डिंग यूज होता है ना। तो वो इसलिए कि आपकी नीड है, हमारी नीड है ना, कि मतलब हमें लीड जनरेट करना है, तो यह सेशन कंडक्ट हुआ, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि आवश्यकता हमारी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको रखना है ना। और ऑनलाइन सेशन सबसे इम्पोर्टेंट। और देखिए हम लोग अब का बात कर रहे थे मन्नत की, अब सेकंड इम्पोर्टेंट है कि मतलब सुबह मॉर्निंग का जो हमारा सेशन होता है 7 to 8, मैं अपनी जो पर्सनल क्लोजिंग है उसके अंदर मैं 7 to 8 को जरूर प्रमोट करता हूँ। 7 to 8 इसलिए प्रमोट होना चाहिए क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको सुनने को मिलती हैं। कई ऐसी चीजें थी जो आई थिंक देखो सभी को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई नहीं वो चीजों के बारे में। हम लोग नहीं जानते स्कूलों के बारे में, ना चाय के बारे में जानते हैं, ना किसी के बारे में। जो भी आप देख ली जनरली की कोई नहीं जानते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब जनरली वो सेशन आपको क्या करता है, सारी चीजें सिखाता है ना। और वही चीज है ना मेरे को क्लोजिंग में काम आती है, क्योंकि देखो आई थिंक मैं आपको मेरी डायरी दिखाता हूँ। ये मेरी डायरी है ना, जनरली अगर दिख रहा हो तो, है ना। तो इसमें मतलब क्या हर सेशंस को मतलब मैं नोट करता हूँ, तो वो क्या है मतलब मेरे काम आते हैं, कि मतलब कभी भी हम जब क्लोजिंग करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो निकल के हमारे सामने आ जाते हैं ना। तो वो आपको ध्यान रखना कि नोट्स बनाना कंपलसरी है। कोई भी सेशंस को सुनिए, अगर मान लो कभी कभार नोट स्किप हो जाते हैं तो रिकॉर्डिंग को सुनिए। जैसे आप ये सोचिए कि आपको नेक्स्ट डे एग्जाम की तैयारी करनी है, जो आपका एग्जामिनर एक लीड है ना, आपका एग्जामिनर आपका लीड है, उसके सामने आपको परफॉर्म करना बढ़िया से, तो उसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है, तब जाके वो रिजल्ट आएगा और तब जाके आपका यूएमएस में कन्वर्ट होगा, है ना। तो स्पेशली अजमेर वाले मन्नत न्यूट्रिशन को जरा मतलब थोड़ा सा ध्यान दें कि मतलब है ना वो जरूरी है हमारे लिए। दूसरा 90 डेज का प्लान बहुत कंपलसरी है, कि 90 डेज आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज नो मोर ऑप्शन, है ना। कि आप मतलब अगर नहीं करोगे, है ना, तो मतलब ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। 90 डेज आपको खुद को देने ही पड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, देखो आपने सुना होगा कि कामयाबी जो होती है ना, कामयाबी वक्त मांगती है हमेशा, है ना। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है। एक दिन में ना कभी कोई महल खड़ा नहीं कर सकता, है ना। एक दिन में कभी भी कोई महल अपना खड़ा नहीं कर सकता। इसलिए कामयाबी, आप सब कामयाब हैं, कामयाबी के रास्ते पर हैं, तो कामयाबी को आप समय दीजिए 90 डेज का। और डेफिनेटली देखिए बहुत से लोग हैं, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है सबको, तो मतलब थोड़ा सा ग्रो करिए। और जनरली कोच की मदद लीजिए, कोच से बात कीजिए, एफएफएच को पर ध्यान रखिए, है ना। और क्लब हमारे जो मॉर्निंग के क्लब्स है उस पर स्पेशली आप फोकस कीजिए कि भाई उस पर आए और नोट्स को नोट डाउन करें, वो आपको आगे सिखाने में काम आएंगे, है ना। सर नेक्स्ट स्लाइड सुनो। और सर के बारे में तो क्या करें, पूरा सेशन ही सर के ऊपर ही था। तो मतलब जनरली मैं तो सर के लिए इतना ही कहूंगा कि ऋषभ सर अगर देखो, सभी के कोच जो है ना बहुत अच्छा अमेजिंग कोच है ना। लेकिन आई थिंक मेरे कोच और मेरे मेंटर तो खैर यही है। तो मैं ऋषभ सर के लिए स्पेशली कहूंगा ये बात, कि जैसे है ना ऋषभ सर चाहते तो सारा काम है ना खुद ही कर लेते वो, है ना, सब कुछ कर सकते थे वो। अगर वो ऐसा करते तो मैं ना हमेशा जीरो ही बना रहता, शून्य बिल्कुल, है ना। मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता, जीरो रहता, बिल्कुल शून्य, है ना, डफर का डफर कह सकते हैं, है ना। तो जीरो शून्य रहता। लेकिन ऋषभ सर ने मेरे हाथों से ये सारे काम करवाए, है ना। तो मैं शून्य ना रहकर एक है ना पूर्ण हो गया मैं, है ना, मैं पूरा हो गया मतलब। तो उनकी गाइडेंस में आकर ही मैंने ये चीज़ सीखी है सारी, ये चीज़ समझी है कि कम्युनिटी कैसे सपोर्ट करती है, कम्युनिटी कैसे पार्ट करती है हमारा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको 90 डेज तो देने ही है, और अच्छे से उसको दीजिए 90 डेज को। और डेफिनेटली जो ये मतलब हमारा जो सेशन था इसके अंदर आपने बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू सभी का। और ऋषभ सर का स्पेशली थैंक यू, रोहिता सर जिन्होंने मुझे मतलब इस सेशंस का मतलब कंडक्ट करने के लिए मतलब मुझे उत्साहित किया। मतलब काफी डर लग रहा था आप लोगों के सामने बोलने में, ऐसा लगता है मतलब बहुत डर वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन हाँ जनरली हम लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, है ना, कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। आप लोग करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, ये आपका खुद का बिजनेस है, खुद पर ध्यान रखना है। 90 डेज स्पेशल है आपके लिए, है ना। 90 डेज पर आपको फोकस करना है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी हिस्ट्री है
कि मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक है ना, मतलब 90 दिन तक जीरो था बिल्कुल मैं, है ना। तब जाके मतलब अभी जनरली आपको बताऊं, मेरे तकरीबन 31 है ना, नए 31 यूएमएस मेरे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। आज की डेट में आज भी एक बना है मेरा, है ना। तो मतलब 8 यूएमएस मैंने दिस मंथ मैंने कंप्लीट किए हैं, मतलब दिस मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ मेरा अभी। 20 तारीख है, 8 दिन और है मेरे पास में, है ना। अगर 2 और करता हूँ तो जनरली वो देखा जाए तो मतलब क्राउन क्लियर होगा ना। लेकिन हाँ, अगर हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा रहेगा, लक्ष्य हमारा टारगेट को बड़ा ही रखना हमेशा, है ना। आपको हमेशा यही प्लान करनी है कि एवरेज मंथ आप है ना मास्टर 20 करें, तो डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि मतलब आप जो चाहते हो ना वो कर सकते हो। क्योंकि देखो आप जो मांगोगे ना वही मिलेगा जनरली, है ना। मतलब जो मांगोगे बिल्कुल वही आपको दिया जाएगा, है ना। तो ये कम्युनिटी सब कुछ दे सकती है। हमारे कोच के पास में कोचिंग पावर इतनी स्ट्रांग है। मेरे पास जनरली मैं आपको एक बात शेयर करना भूल गया मैं। मेरे पास मेरे कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, जो ऑलरेडी हर्बलाइफ यूजर है ना, जिनको मतलब 6 6 10 10 महीने या साल साल भर हो गया, है ना। लेकिन उन्होंने एक कोचिंग वर्ड से ही है ना उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, नजरिए क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल किस तरह से मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि कोई जब आएगा तो आप पर वो विश्वास करके आएगा ना। तो थैंक यू ऋषभ सर, रोहिता सर, और थैंक्स टू ऑल जितने भी लोगों ने यहाँ प्रेजेंट रहे, जिन्होंने मुझे बड़े ध्यान से सुना। मेरा पार्ट यहीं तक था। तो थैंक यू ऋषभ सर। अब कुछ किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज है ना आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक से बात कर सकते हैं इस बारे में कि मतलब हाँ, क्योंकि देखो क्वेश्चंस होंगे तो आपको आंसर मिल पाएंगे इसके, है ना। तो क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस आप रेज कर सके, क्योंकि ऐसे मतलब सुनकर जाना नहीं है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए दिमाग में, तब जाके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ऋषभ सर मतलब हेल्प करेंगे, मतलब है ना, लोग जो पूछेंगे वैसे। यस यस, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए पदम सर के लिए। इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दी सारी चीजें, और इतनी सिंपल तरीके से चीजें एक्सप्लेन करिए कि क्या ही कहने ना। सो वी हैव 15 मिनट्स अप्रॉक्स, तो अगर आप लोगों के सवाल हैं तो डेफिनेटली पदम सर जो है उनको आंसर करेंगे, कोशिश कीजिएगा। अगर टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं तो वो तो यूट्यूब भी बता देगा। कोई ऐसा सवाल है जो यूट्यूब पे ना मिले, उस तरीके का सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना हम सबके लिए। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। पदम सर आप अनम्यूट रखिएगा, आप रिप्लाई कीजिएगा ना जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है, और आई विल ट्राई कि मैं भी जवाब दे पाऊँ अगर कोई चैलेंज रहेगा तो। ओके, सो सुनील सर अनम्यूट कीजिए, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। सर आपका सेशन बहुत अच्छा था और काफी थैंक कुछ सीखने को मिला सर। सर आपने बताया कि इसमें पेड प्रमोशन में 206 रुपये आपने पेड किए हैं, लेकिन जब मैं पोस्ट बूस्ट के लिए डालता हूँ तो मेरे 450 के समथिंग आता है सर। यू सर। देखिए क्या होता है, आपने ड्यूरेशन पे ध्यान नहीं दिया होगा। ड्यूरेशन आपने 2 दिन रखा होगा, या तो ड्यूरेशन को आप ड्यूरेशन चेक कीजिएगा कि नीचे जो मैंने बताया था ना, ड्यूरेशन का एक पॉइंट सर होता है, तो आपका डेली डेली का आ रहा है सर, मैंने देखा है वो डेली का आता है सर। नहीं, उससे वो दिखाता ही है। लेकिन आप ड्यूरेशन पे क्लिक करके ड्यूरेशन को कम करना है आप उसको, है ना। ओके सर। ड्यूरेशन 1 डे कीजिए। अगर आप 204 करोगे तो वो 2 दिन में हो जाएगा, वो सॉरी 400 रुपये करोगे 2 दिन में हो जाएगा। देखिए ड्यूरेशन का पॉइंट दे रखा है ना, नीचे देखो मैंने 1 डे लिखा हुआ हाँ हाँ। है ना। इस तरह से मतलब उसके अंदर आएगा वो आपके पास में। दोनों चीजें देखनी पड़ती है ना, एक तो ड्यूरेशन की एक दिन का है कि नहीं है, और डेली बजट अगर एक ही दिन है तो यहाँ 450 होगा, तो ये टॉगल की होती है, आगे चली जाती हाँ है, ये आगे हो जाता की होती है, उसको देखना होता है। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। है। ये सपना मैम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ऋषभ सर एंड सारी लीडरशिप। ये ऑन डिमांड था, पब्लिक डिमांड के बेसिस पे ट्रेनिंग अरेंज किया, तो थैंक यू हमारी बात सुनी एंड थैंक यू वेरी मच। सो पदम सर बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट छोटी सी बात कि कोचिंग वर्ड से भी आपने लोगों को क्लोजिंग किया है, मतलब आपने काफी डिटेल से हर एक चीज बताई, आपने अपना बहुत अच्छा दिया, उसके लिए थैंक यू। ओके, अभी मेरा डाउट ये है कि सर आपकी जितने भी क्लोजिंग हुई है लास्ट मंथ जनवरी की बात हो रही, वो सारी ऑनलाइन ही हुई है मतलब सारी, या फिर ऑफलाइन के थ्रू आपने किया है? देखिए क्या जो 18 यूएमएस मेरे जो जनवरी के अंदर महीने में बने थे मेरे, 18 लोग जी। है ना। 18 में से ही समझ लो 2 या 3 लोग है ना मेरे सीवाई होंगे, है ना, जानकार वाले। बाकी सारे ऑनलाइन है। और अभी जो दिस मंथ मेरे जो फरवरी महीने में जो 8 लोग नए हैं, वो सारे के सारे मेरे है ना इंस्टाग्राम के थ्रू ही है, आठों के आठों, है और ना। तो फॉर्मेट सर यही है, प्रमोशन पेड करो और हाइट वेट पूछो इंस्टाग्राम पे, उनको व्हाट्सएप पे लाओ, एंड यही है ना, यही फॉर्मेट फ्लो है ना? स्पेशली क्या है, सभी को एक चीज और ध्यान रखनी है कि पेड प्रमोशन करते समय, है ना,
मतलब आप जो टाइमिंग्स है ना, टाइमिंग आप शाम को लीजिए, मतलब है ना 4 से लेके 6 बजे के बीच में आप अपना पेड प्रमोशन कीजिए। उस समय रीच भी ज्यादा जाएगी। अगर मान लो आप नाइट में करते हो तो नाइट में तो लोग सो जाते हैं, है ना, नाइट में तो कोई आपको जो मतलब इंटरेस्टेड लीड लीड के पास भी आपको वो पेड प्रमोशन पहुंचेगा ही नहीं। तो जनरली क्या, आप 4 से शाम को इवनिंग में 4 से 6 का टाइम रखिए, तो उस बीच में आपका है ना पेड प्रमोशन हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको भी है ना ग्रो होने में मतलब 1 1.5 घंटा ले लेता है वो। तो करीब समझ लो 7 बजे तक के आसपास वो आप पहुंचेगा। और जब लोग ऑफिस से फ्री होने के बाद में या डेली वर्किंग से फ्री होने के बाद में 7 से 8 बजे लोग आराम से इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना, तो आपकी पोस्ट उनको शो होगी इस तरह से। सर बस यही था मुझे पूछना था, एंड बहुत सारी बेस्ट विशेस। नेक्स्ट एनसीओ का फ्लायर बस 2 से 3 दिन में आएगा, ये विशेस है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड सारे लीडर्स को थैंक यू। यस कविता मैम। Yes, sir, Padam sir, thank you so much for this mind-blowing and very crisp, precise and to the point training. बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी मैं, बट हाँ एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि ये जो फेसबुक पेज हम बनाते हैं, क्या उसका हमें कोई पेमेंट करना पड़ता है, कुछ मिनिमम पेमेंट एंड देन यू कैन कनेक्ट, या ये फ्री में भी बनता है, क्या सीन रहता है इसका? फ्री रहता है मैम, बिल्कुल। और आपका अगर ऑलरेडी बना हुआ हो तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे पहले क्या करना है, फेसबुक पेज ही बनाइए। और जी फेसबुक सर। पेज को ना थोड़ा अट्रैक्टिव रखना है उसको भी, है ना, जी बिल्कुल। सर। उसमें क्या है, देखो कोशिश कीजिएगा कि आपकी इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है आप उस पर ही पोस्ट करते रहो, है ना। जी जैसे ही जी। आप उस पर स्टोरी लगाओगे इंस्टाग्राम पर, तो थ्रू आपको है ना फेसबुक मिल जाएगी, है ना, तो ओके डायरेक्ट सर। वो डबल चलता रहेगा फिर प्रभाव का, है ना उसमें। ठीक है सर, तो ऐसे ठीक ही है फ्री सर। होता है। मतलब पेज पेज जो होता है, पेज हमारा फेसबुक पर पेज फ्री बनता है, बिल्कुल, है ना, कोई इसका जी सर। चार्जेस नहीं लगता है। ओके सर, ओके सर। फाइन सर, थैंक यू सो मच सर। जी मैम। थैंक यू। यस हिमालय सर एंड सुरभि मैम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ। जी सर, सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा सेशन था। पदम सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी सर, वो काफी सारे डाउट्स थे वो भी क्लियर किए सर ने। सर बस 2 3 चीजें मेरे को एक पूछनी थी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो वो एक करते हो या मल्टीपल कैसे करते हैं सर आप जब उसमें सर? देखो ये क्या है, अपनी नीड है ना। हाँ, जैसे मान लो, सपोज करो कि आप मध्य प्रदेश से है ना, कहाँ से हैं आप, मतलब एमपी से, एक्चुअली दिल्ली। है ना, ठीक है। तो सपोज करो आपने कोई वहाँ पर एक सेमिनार किया अपना, है ना, हम्म, एक कोई कैंप लगाया आपने वहाँ पर। तो जी आप उसको, जो आपका पर्टिकुलर जो सिटी है उसको सिलेक्ट कर लोगे आप। जी और आप चाहते हो कि नहीं, पेड प्रमोशन, हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं यूएमएस के लिए, है ना, कोई चेकअप कैंप नहीं है। तो आप क्या करो, मतलब ऑल ओवर जो भी आपको लगता है मल्टीपल्स आप कर सकते हो, है ना। जैसे मैं इवन क्या दिल्ली रखता हूँ, महाराष्ट्र रखता हूँ, है ना। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर रखते हो, कोशिश करना कि मतलब आपके पास में ऐसी सिटी हो, जैसे स्पेशली मैं राजस्थान को लेके बात करूँ, मैं राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, और हमारे जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। तो ये चीजें क्या है, मतलब अच्छे कवर करती है। मतलब मेरी जो ज्यादातर जो लीड है सारी, वो है ना, मतलब जो कहते हैं ना एक अच्छी लीड, मतलब है ना एक्टिव लीड कह सकते हैं, या मतलब जिनके चांस होते हैं यूएमएस कन्वर्ट होने के, तो वो यहाँ से आती है ना मैक्सिमम। मैं बताऊँ जयपुर से, स्पेशली जयपुर, है ना, जयपुर की भी अगर आप लीड सेलेक्ट करते हो, तो जयपुर भी बहुत बड़ा है ना। मेरे 4 5 यूएमएस तो जयपुर से ही है ना। 4 5 लोग जयपुर से ही मेरे हैं, है ना। मध्य प्रदेश से भी है मेरे, इंदौर से भी है लोग, है ना, महाराष्ट्र से भी है, तो मतलब काफी लोग से है, मतलब ना। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप कहाँ पर पोस्ट कर रहे हो, है ना। बस आपको ही ध्यान रखना है, 90 डेज लगे रहना है, मतलब है ना, 90 डेज को नहीं भूलना है। भले आज से ही हो आपके 90 डेज स्टार्ट, है ना। तो आपको 90 डेज को भूलना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि 90 डेज कंपलसरी। जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी, आप ये मतलब बूस्ट करते तो एक हफ्ते में कितनी बार कर लेते हैं? यस, देखो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो आदत है ना, जैसे मान लो अभी मेरे को चाहिए था, मेरे को क्राउन क्लियर करना है, ठीक है ना। तो मैं सप्ताह में 2 बार पोस्ट कर देता हूँ, है ना। अच्छा। अब जैसे मान लो मेरे को ज्यादा नीड नहीं है ना, सपोज करो मेरा लक्ष्य, मेरा मेरा गोल मुझे मिल गया। अब मुझे प्रमोट करनी है, तो ये मेरा टारगेट फिक्स रखता है कि एवरी सैटरडे को मैं जरूर करता हूँ, है ना। सैटरडे को करने से क्या होता है कि मतलब सैटरडे चलता है वो पूरा, है ना। सैटरडे को मतलब आप भले मॉर्निंग में कर लीजिए, सैटरडे को, है ना, सैटरडे को आपने मॉर्निंग में किया तो वो दिन भर चला, दिन भर आपने बात करी, और संडे को सुबह जो 12 बजे हमारा एफएफएच होता है उसको प्रमोट कर दो। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है कि मतलब संडे को जो हमारा एफएफएच है वो 12 बजे ही है, तो उसको आप प्रमोट करो अच्छे से, सैटरडे को पूरा लगा के, और वो एफएफएच को इसको प्रमोट कर दो 12 बजे का, है ना। संडे को जो सुबह दोपहर में होता है हमारा, उसमें आप प्रमोट कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके,
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए एंड हम सबकी तरफ से पदम सर को हम एक बिग हार्ट देंगे उनके इस अमेजिंग एफर्ट के लिए। और इतना इजी तरीके से शॉर्ट के अंदर उन्होंने जो सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और उसके जो रिजल्ट है वो हम सबकी आंखों के सामने है ना ऑलरेडी। तो इन्हीं चीजों को अगर हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो हमको भी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 चीजों का हमको ध्यान रखना है कि इस कम्युनिटी के अंदर अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना अति आवश्यक है, जो कि पदम सर को भी बताई गई, आप सबको भी बता देते हैं तो आप लोग का भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? देयर इज नो लिफ्ट। सक्सेस ऊपर की तरफ है, ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और सीढ़ियों पर चलने के लिए चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लिफ्ट के अंदर सिर्फ बटन दबाना पड़ता है। तो इस कम्युनिटी में अगर ग्रो करना है तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है? मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, हर एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखकर ही दूसरी सीढ़ी, ऊपर वाली सीढ़ी पे जाया जाता है ना। डायरेक्टली हम उछल उछल के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उछल के जाना शुरू करोगे और गलती से पैर फिसल गया तो सीधा नीचे आके गिरेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप जब हम चलना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ तो हम स्टेबल भी रहते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं और ग्रो भी करते रहते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पहली सीढ़ी पे कदम रखने का मतलब है जब आप पेड प्रमोशन करना शुरू करोगे तो पहला सीढ़ी आएगा जब आपके पास में लीड नहीं आएगा। मैं पहले ही बता देता हूं ना आपके लिए। दूसरे सीढ़ी के ऊपर जाने का मतलब है कि जब आप पेड प्रमोशन करोगे, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास में लीड आएगा, बट आप जब उनको रिप्लाई करोगे तो आपके पास में रिप्लाई नहीं आएगा। फिर उसके बाद में तीसरी सीढ़ी पर जाना शुरू करोगे, तब पेड प्रमोशन करोगे, वहां से लीड आएगा, आप उनको रिप्लाई करोगे, उनका भी रिप्लाई आएगा, फिर वो गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद में चौथा स्टेप आएगा, जब आप पेड प्रमोशन करोगे, लीड आएगा, रिप्लाई जाएगा, वहां से रिप्लाई आएगा, फिर आप मैसेज डालोगे प्लीज मैसेज ऑन व्हाट्सएप, और इंतजार करते रह जाओगे मगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएगा, है ना। तो क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि बुलाता है मगर जाने का नहीं, है ना। तो इस चीज को हमको बदलना पड़ेगा। ओके, तो फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो हमको इसी फ्लो को फॉलो करते हुए जब 90 डेज होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर, जिसको भी हम कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए कोशिश करेंगे वो ऐसा भागते हुए हमारे पास आना शुरू करेंगे और हमारा एक मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर ये 90 डेज सीरियस होकर कंसिस्टेंसी के साथ में अपने सोशल मीडिया को भी बिल्ड करो, प्लस ऑन द अदर हैंड विद द सेम साइड हमको 1-to-1 भी करना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि हम घर पे बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया ही कर रहे हैं, आपको 1-to-1 का भी सपोर्ट लेना है जिससे आप और बेटर कर पाए। आपने सुना होगा पदम सर ने क्या बोला, मेरे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से बने, बट साथ ही में मेरे क्लस्टर में मेरे जो जान पहचान वाले थे COI, उसमें से भी लोग आए, मतलब वहां पर भी तो वो बात कर रहे थे ना। तो ये दोनों चीजों को हमको साथ में लेकर चलना है जिससे हमको बेटर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। और तीसरा, जब हम अननोन लोगों तक पहुंचना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक कैटेगरी है जिनको हम जानते हैं, दूसरा है जिनको हम नहीं जानते। जिनको जानते हैं उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट जिनको हम नहीं जानते उनके लिए एक सोशल मीडिया है, और दूसरा रोड पर निकलकर रोज की 10 से बात 2 से मुलाकात करना शुरू कर दो ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर। जैसे पदम सर का इतना ग्रोथ हमने देखा, हम सब लोगों का इसी तरीके का ग्रोथ हो सकता है। सो इन चीजों को ध्यान में रखकर जब आप डेली बेसिस के ऊपर एक्टिविटी करना शुरू करोगे तब जाके आपको एक बेटर रिजल्ट और बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मैं हमेशा एक चीज जरूर बोलता हूं, ऑफलाइन एक्टिविटी करके आने के बाद जब थक कर बैठते हो तभी पेड प्रमोशन करने का, उससे पहले नहीं सोचने का पेड प्रमोशन करने का। तो पहले एक्टिविटी करो, फिर उसके बाद में पेड प्रमोशन करो, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती है, उसमें दिमाग जरूर लगता है बट फिजिकल मेहनत नहीं लगती है। तो ऑफलाइन एक्टिविटी करो, फिर उसके बाद में पेड प्रमोशन के ऊपर फोकस करो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर पदम सर का क्राउन हो रहा है, वो 18 न्यू UMS बना पा रहे हैं, इस महीने के 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि सब लोगों का स्टार होना चाहिए, क्राउन होना चाहिए और बहुत जल्दी मास्टर 20 होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। वर्क हार्ड, मेक योर 90 डेज प्लान। पहला 90 डेज जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में काम करो, रिजल्ट आता है तो बोनस के तौर पर समझो, वरना यही सोचो कि 90 दिन शुरू में मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे सब सिर्फ सीखना है।
सिर्फ सीखने के पर्पज से 90 दिन दो, उसके बाद के जो 90 दिन होंगे वो आपकी ग्रोथ के अंदर बहुत मदद करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए पदम सर के लिए अगेन। एंड यस, कुछ कह रहे हैं पदम सर आप? यस सर, एक एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी पेड प्रमोशन के दौरान, है ना। पेड प्रमोशन के दौरान आपको अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो बिजनेस में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, है ना, बिजनेस के अंदर, है ना, बिजनेस या क्रिएटर। क्योंकि अगर आपका वो सिर्फ पर्सनल रह गया, है ना, मतलब तो पर्सनल में पेड प्रमोशन नहीं हो पाता है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से विजिट करना है कि उस पर क्या लिखा आ रहा है, क्रिएटर लिखा आ रहा है या मतलब बिजनेस लिखा आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तब जाके वो प्रमोट होगा, है ना, पोस्ट। अच्छा। हाँ, डन, थैंक यू। तो पदम सर का कहने का मतलब है हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। तो इन तीनों में से हमको चेक करना है सेटिंग में जाके कि हमारा अकाउंट कौन सा है। यस जीना मैम, जीनत मैम। सर मैं मेरे पे जो ये ऐसे पोस्ट है ना उसपे मुझे बूस्ट बोल के आता है, बूस्ट। तो ये सबको आता है या बिजनेस अकाउंट वालों को या पब्लिक जो करते हैं ना हमारे अकाउंट को पब्लिक, इसलिए इस पे आता है, जनरल सबको आता है? ओके, तो कैटेगरी के अकाउंट को बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। एक आता है बिजनेस अकाउंट वालों को, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट वालों को। जिनका पर्सनल अकाउंट है उनको किसी भी पोस्ट के ऊपर बूस्ट का ऑप्शन नहीं नजर में आएगा, तो उसको कन्वर्ट करना हमको पड़ेगा। सेटिंग में जाके आपको दिखेगा कि पर्सनल तो और मुझे आता है, दैट मींस वो मेरा प्रोफेशनल रहेगा ना। हाँ राइट, परफेक्ट। तो उसको आप बूस्ट करने का कोशिश कीजिए। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन एंड कोच ट्रेनिंग। वी आर प्लानिंग, है ना, अभी हम प्लान करेंगे कि और कुछ ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए कंडक्ट करें जिससे हम सब लोग ज्यादा मेहनत कर पाएं। और वेरी सून जो हमारा नेक्स्ट हमारा लाइफस्टाइल डे एंड कोच ट्रेनिंग रहेगा उसमें हम किसी ना किसी प्रमोशन को क्वालिफाई कर पाए, क्वालिफिकेशंस को अचीव कर पाए एंड बहुत जल्दी फैंटास्टिक ग्रोथ करें, मास्टर 20 बने एंड ब्रांड न्यू न्यूट्रिशन क्लब ओनर बन के नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है इवेंट है उसके अंदर आए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू पदम सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank you Pradam very sir. much. Thank you. Thank you, Padam sir, and Thank you for so the much. coach. Thank Thank you you so so much, much, sir. Padam sir. Thank you so much, sir. Thank you, Padam sir. Sir.